नमस्कार दोस्तों। देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत करने और अन्न भंडारण क्षमता की कमी को दूर करने के लिए सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पैक्स के स्तर पर वर्ष 2030 तक 7 करोड़ टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित करने यानी नए गोदाम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी देश की मौजूदा भंडारण क्षमता करीब 14 करोड़ टन है। यह योजना 31 मई 2023 को शुरू की गई थी, मगर इस योजना की गति बहुत धीमी है। 2.5 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद सिर्फ 68,702 टन भंडारण क्षमता का ही निर्माण हो पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पैक्स इस योजना को पूरी करने में सक्षम नहीं है। उनके पास संसाधनों की कमी है। इस योजना की प्रगति को लेकर की गई समीक्षा के बाद सरकार ने पैक्स के अलावा इच्छुक सभी सहकारी समितियों, सहकारी संघों तथा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी योजना के तहत गोदाम बनाने की छूट देने की घोषणा की। इसके अलावा पैक्स को सब्सिडी, मार्जिन मनी सहित कई तरह की छूट दी गई है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने राजस्थान के उदयपुर में 8 और 9 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय स्तर की 2 दिवसीय कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक का आयोजन किया था। इसमें केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि सितंबर 2026 तक 5 लाख टन और सितंबर 2027 तक 50 लाख टन भंडारण क्षमता विकसित कर ली जाएगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि यह लक्ष्य कैसे पूरा किया जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि सितंबर 2026 तक 5 लाख टन क्षमता के गोदाम बन जाएंगे, क्योंकि अभी करीब 1000 से ज्यादा पैक्स में गोदाम बनाने का काम विभिन्न चरणों में है। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि इसके बाद अगले 1 साल में ही 10 गुना क्षमता कैसे विकसित कर ली जाएगी, यानी 50 लाख टन क्षमता के गोदाम कैसे बन जाएंगे। इसके लिए उन्होंने कोई नया रोड मैप भी नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि जिस योजना की गति इतनी धीमी है उसमें ऐसा हो पाएगा? हमें तो नहीं लगता। सचिव जी 2 गुनी, 3 गुनी या 4 गुनी की बात करते तो शायद भरोसा हो भी जाता, मगर शायद सचिव जी को भरोसा है कि गोदाम बनाने को लेकर जो छूट दी गई है उससे यह लक्ष्य पूरा हो जाएगा। नहीं भी पूरा हुआ तो क्या, लक्ष्य तय कर काम तो करना ही पड़ेगा। समय बीत जाने के बाद उनके इस भाषण को कौन याद रखेगा, क्योंकि यह लिखित लक्ष्य तो नहीं है, मौखिक ही है। इसलिए बोलने में क्या जाता है। कभी कभी अपने मातहत को भी मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसा तो बोलना ही पड़ता है जिससे लगे कि काम को लेकर वे कितने सीरियस हैं। अन्न भंडारण योजना के तहत गोदाम निर्माण के अलावा विभिन्न एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट पीडीएस की दुकानें आदि का निर्माण शामिल है। इसका उद्देश्य पैक्स की क्षमता और आय को बढ़ाना है और उन्हें मल्टी सर्विस सेंटर में बदलना है, ताकि वह अन्य सुविधाओं के साथ स्थानीय स्तर पर भंडारण, प्रोसेसिंग, फाइनेंस और लोन की सुविधा प्रदान कर सके। इसमें किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य दिलाने, ट्रांसपोर्टेशन पर होने वाले खर्च को कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही ग्रामीण स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी उपलब्ध होंगे। इस योजना से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, अनाजों की बर्बादी में कमी आएगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और गांव में ही विभिन्न कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सकेगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।